इसीलिए इस जीव को वो सतगुरु का मार्ग, वो रास्ता, वो पथ, वो लाइन उनके बताए हैं, वो मार्ग अपनाना चाहिए इस जीव को। ये कोई यहाँ प्राणी जो बैठे या संत बैठे या साध बैठे वे नहीं कह रहे, वे संत कह रहे हैं जिनकी अपने समय कालीन में ज्ञान का डंका बजा है। उन संतों की ये वाणियां यहाँ जो भी हो रही है, उस सतगुरु रविदास महाराज की वाणी जिन्होंने अपने समय कालीन के अंदर और आज भी और आगे भी उनकी भक्ति का प्रकाश सूर्य की तरह फैलता रहेगा पूरे संसार के अंदर। पहले तो कुछ भारत में था, लेकिन आज तो पूरे संसार के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का प्रचार भी उनके साथ साथ चल रहा है। क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, यहाँ से आप गुरु के बारे में आप कुछ लिख के डालते हैं, वाणी डालते हैं, तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए सतगुरु समनदास जी महाराज का भी प्रचार पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो हमें ये देखना है, ये जानना है और उस मार्ग पे हमें चलना है जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्ग दिया है। इसीलिए गुरु महाराज ने ये सत्संग चलाया है। सत्संग इसीलिए चलाया है कि एक जगह बैठे, एक जगह बैठ करके सतगुरु महाराज का नाम सुमरण करें। जब नाम सुमरण हम एक जगह पूरा परिवार, अलग अलग परिवार एक जगह बैठ जाएगा तो वहां प्रेम उपजेगा, वहां भक्ति उपजेगी, वहां ध्यान उपजेगा, फिर गुरु से मिलन होगा, फिर आवागमन खत्म हो जाएगी। इसीलिए गुरु रविदास जी ने अपनी एक ही साखी में बार बार दोहराई जाती है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। और ये संत आए हुए हैं आपके यहाँ नगरी में, इस दोराला नगरी में आए हुए हैं। इनके मुख के द्वारा जो भी वाणी निकलेगी, शब्द निकलेंगे, ये समझो वही आपकी इस जीव आत्मा को कल्याण कर सकती है। वाणी तो बहुत गाते हैं और गाई जा रही है और आगे भी गाई जाएगी, लेकिन संतों के मुख के द्वारा जो वचन, जो वाणी निकलती है वही कल्याण करती है। जीव का कल्याण करती है, गांव बस्ती का भी कल्याण कर देती है। क्योंकि संत वो अपने लिए नहीं करता। वृक्ष कभू ना फल बके, नदी ना सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। क्योंकि साधु परमारथ के कारण इस शरीर को धारण करता है। क्यों करता है? कि मेरा समाज दबा कुचला है, ये जीव, ये मनुष्य दबा कुचला है। ये गुरु की लाइन पकड़ ले, गुरु का मार्ग पकड़ ले तो इसका कल्याण हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो रूढ़ितावाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास में जा रहा है। बहुत समझा रहे हैं संत महात्मा गली गली में जाकर के, शहरों में जाकर के, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा 10% लोग समझते हैं। उस पाखंडवाद में जो सत्ता है, जो सत्य है, जो असली मार्ग है गुरु महाराज का, उस पर विश्वास नहीं करते हमारे समाज के लोग। अभी तुमने देखा होगा कितना जो कई करोड़ मतलब जो है ये
जो कई लाख लोग जो है कावड़ में गए हैं, उसका क्या अर्थ है? कोई जान लेगा उसका कोई अर्थ है? कोई एक भी व्यक्ति बता दो उसका कोई अर्थ है? लाने का अर्थ है या उसे परमार्थ, उसे ला करके परमार्थ लगेगा, वो ही बता दो। उससे क्या होगा? पैसा खर्च, दिमाग खर्च, समय खर्च, शरीर भी खर्च, शरीर भी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि ना तो उसको ये पता, जिसकी वो स्तुति कर रहा है उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कौन आ रहा है, और ना उसे पता जाने वाले को मैं जाऊंगा कहां। क्यों? क्योंकि प्रमाण है। जब उसने शिव ने अपने लड़के की गर्दन काट दी थी गणेश की, तो उसे ये नहीं पता था कि ये मेरा लड़का है, उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। जब उसे अपनों को ही नहीं पता तो दूसरों का थारा क्या पता चलेगा? वो तो उसका सगाई था, लड़का ही, उसे अपने लड़के का सगे का नहीं पता कि ये मेरा लड़का, जाकर के उसने गर्दन उड़ा दी। और तुम तो दूसरे हो, तो फिर भी वो झट हो रहे, अरे जल वो वहां से ला रहे, आज भी लिया जाते उसी दिन ठेका। क्या है वो असली? वो भी तो आज भी तो वही गंगा है, गंगा जल। लेकिन वो उस दिन क्या है, तुम्हें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि वो दिन था क्या। वो दिन थी शिव की सालगिरह का दिन, शिव की सालगिरह का दिन। उसको बोलते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। यानी जब वो शादी करके लाया था पार्वती से, तो उसकी एक रात्रि का दिन था वो, और उसको हम सब मना रहे हैं। बताओ, जितने भी अंधविश्वास में हैं, जितने भी पाखंड में लोग हैं, उसको सब मना रहे हैं। तो क्या होगा? वहां सत्य मिलेगा, या तेरा कर्म सुधरेगा, या तेरा कल्याण होगा, या तेरी बिल्डिंग बनेगी, या नौकरी लगेगी, या लगवाई है, या आगे भी लगवाएंगे। तो ये कहे से ये गुरु महाराज कहते हैं माधो हित कीनी विवेक दीप मलिन। गुरु महाराज कहते हैं अगर तेरा विकास हो सकता है तो इस बुद्धि और ज्ञान से। और ये कैसे होगा? बुद्धि और ज्ञान का विकास कहां होता है? संतों की शरण में आकर के, सतगुरु की शरण में आकर के। सतगुरु ही तो जो है अंधकार का पर्दा हटा देता है और ज्ञान का रास्ता बता देता है। लेकिन फिर भी नहीं हम मान रहे, फिर भी हम जो है कहीं जाकर के पीपल के चक्कर काट दिए हमने, पीपल के चक्कर काट दिए हमने जाकर के, कहीं हमने देवी धोख दी, भूमिया धोख दी। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं। साफ सुथरी भक्ति करो, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो सुबह शाम, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टिकाओ जाकर, क्योंकि ये परंपरा, ये मिशन, ये तभी आगे बढ़ सकता है जब आपके बच्चे आपके साथ आएंगे। कुछ समय ऐसा होता है बच्चे बड़े होते रहते हैं और आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और बच्चों का मार्ग अलग हो जाता है और आपका मार्ग अलग हो जाता है। तो घर में कलेश ही कलेश होता है, घर में रिंजस ही होती है। क्यों? बड़े होकर के बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। अगर उनको हम लाएंगे सत्संग में, उन्हें ज्ञान होगा, अपने संतों से उनको परिचय कराइए। ये हमारे संत महात्मा रहते हैं, गुरु महाराज ने जगह जगह आश्रम बनाए, तो ये मिशन सतगुरु रविदास जी का नाम बराबर चलता रहेगा। नहीं तो अगर आप ही आते जाते रहे तो आप तक ही सीमित हो जाएगा और वो दूसरा मार्ग चुन लेंगे और फिर पछताना हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जागो, जाग जाओ। जागने के लिए ये सत्संग हो रहा है। ये सत्संग जो होता है जागने के लिए होता है। जागना ये नहीं, जागना है अंदर से विवेक। विवेक जगा लो, जो सोया पड़ा है उसे जगा लो। चाहे तुम सो भी जाओ आराम से, लेकिन तुम जाग तो रहे हो। तुम अंधविश्वास की तरफ तो नहीं जा रहे, तुम अपने सतगुरु रविदास जी पे निर्भर हो। और जो सतगुरु रविदास जी पे निर्भर है, गुरु महाराज
आपका कार्य कभी बिगड़न नहीं देता। ये गारंटी है, क्योंकि आपने देखा वो एक राजनीतिक नेता हुआ बाबू जगजीवन राम, उन्होंने जहां भी गए, जिधर भी गए, सतगुरु रविदास जी के आगे माथा टेका और उनकी कभी हार नहीं हुई, जो रिकॉर्ड है पूरे भारत का। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, ऐसे विद्वान आदमी की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो जिसने भी गुरु रविदास जी का नाम रटा है, जो भी गुरु रविदास जी के नाम को आगे लेकर चला है, मीरा कमली, योगवती झल्ली, सदना कसाई, बाबर, सिकंदर, लोधीसा, जड़े कितने राजा महाराजा ने नाम रटा है, उनका ही कल्याण कर दिया। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे, हम फिर भी जो है सोच रहे लोगों और भी कुछ नहीं, मतलब दुबक के इंगे तिंगे को होकर के फिर भी लोटा सा जा करके उस दिन जल चढ़ाई दे, वहीं जाकर जल चढ़ा दे उनको बस। क्यों राड होगी, आदमी बोलेगा तो बीरबान ने इंगे तिंगे को बर्तन फेंक देगी, रोटी में ले लेगी, वो भी नहीं सोचेगा ना इनको जान भी दे पड़े। तो भक्ति नहीं है वहां, भक्ति तो सतगुरु की है, जिसने गुरु समनदास जी की वाणी की सैन और उनकी वाणी परख ली। दो दल जोड़ लड़े कोई सूरा, सन्मुख लेत लड़ाई, अरे कट कट शीश पड़े धरनी पे, खेत छोड़ना जाई। वो अपने गुरु पे अड़िग रहेगा, वो दूसरे गुरुओं के मंत्र नहीं बोलने का। बहुत है समाज के अंदर जो हमारे महात्मा भी दोगलापन कर रहे हैं। वे जब गुरु समनदास जी के पास जाते हैं तो गुरु समनदास जी के आगे नतमस्तक कर देते हैं, नहीं कहीं और कोई संत जाते हैं लालच में तो वहां भी घुस जाते हैं। तो जो एक पतिव्रता नार नहीं, वो वैश्य है, जो 70 खस्मों के पास जाती है, जो 70 खस्म बनाते हैं महात्मा, वो भी वैश्य ही कहलाएंगे। इसीलिए तो गुरु समनदास जी ने कहा, अरे चाहे एक पूरी दुनिया का राज भी कोई दे देगा, जब हम अपने सदगुरु को नहीं छोड़ने के। यही हम कहते हैं, जो सदगुरु समनदास जी ने हमें मार्ग दिया है, चाहे कोई कुछ भी नोट घेर दे, कुछ कर दे, लेकिन हम अपने गुरु समनदास जी का मार्ग नहीं छोड़ने के। उन्होंने दुनिया का तकदीर बदल दी, इस मनुष्य का जीवन सुधार दिया, हमारा जीवन सुधार दिया, आप लोगों का जीवन सुधार दिया। तभी तो उनकी वाणी में आप बैठे हो यहाँ, अन्य ऐसा कौन सा संत होया। लेकिन ये जानना चाहिए, जो अपने गुरु पे ही रहता है, उसका बड़ा भी बंका नहीं होता और उसका हमेशा जो भंडार भरा ही रहता है। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की।